आप इस रोड को जो है इसी तरह से खस्ता हाल देख? तकरीबन मैं कोई 8-9 साल से इसी तरह ही देख रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अब लास्ट टाइम को सुना था कि ये रोड बनने लगी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आप देख लें 3-4 माह से जो है ना पहले से ज़्यादा खंडर हो गई हुई है। इतनी डस्ट है इस पे ऊपर, यहाँ तक कि ये लोडर ये सारे लोग परेशान हैं। इनका जो है ना यहाँ लोडिंग का काम है हमारा, लोड ही नहीं लेके जा रहे, ना कस्टमर आ रहा है कोई। और बिल्कुल जो है ना अपना हालात आपके सामने ही हैं, बिल्कुल परेशान हाल जो है ना यहाँ पे मामला चल रहा है, क्योंकि रोड की वजह से जो है ना अपना बहुत डिस्टर्ब है कारोबार इस रोड के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि आप 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आप 10 साल से ही इस रोड को इसी तरह से टूटा हुआ देख रहे हैं, तो पीटीआई की हुकूमत से पहले नून लीग की हुकूमत थी। आप इन दोनों हुकूमत में कंपैरिजन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, क्या नून लीग ने या पीटीआई ने किसी एक भी दौर में इस रोड की तरफ जानिब तवज्जो नहीं दी? इस साइड पे ये अमीर चौक से आगे किसी की तवज्जो हुई ही नहीं है, लेकिन ये है कि रोड पहले हल्की फुल्की ठीक थी, तो ये कि उसके बाद जो इसका वो मामला ख़राब हुआ है, लेकिन ये रोड जो है ना इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसको दोबारा जो है ना वो बनना चाहिए, लेकिन वो काम सारा इसका पेंडिंग ही है अभी तक। अच्छा, आप पीटीआई के विजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस ये डेवलपमेंट के मामले में ना काम उनके जो है ना वो नहीं हो रहे, जो हैं वो स्लो ही हैं, या अगर शुरू करते हैं तो बीच में ही जो है ना वो भाग जाते हैं लोग। अच्छा, पीटीआई हुकूमत जो है वो तो डेवलपमेंट के हक में ही नहीं है। यानी कि ये है कि डेवलपमेंट जो है ना अगर कोई आगे कोई इफ्तिताह करता भी है तो वो तकरीबन जो है ना अपना बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वल्लाह आलम इसमें उनको फंड नहीं मिलते या डेवलपमेंट पेमेंट नहीं होती, क्या मामला है, अक्सर जगह पे यही देख रहे हैं, मामला बीच में ही लटके हुए हैं। बेहद शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और लोगों से कि उनका इस रोड के मुतालिक क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या नाम है आपका? शहजाद मसीह मेरा नाम है, बागड़ियाँ का मैं रहायशी हूँ। अरसा 10 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ और बागड़ियाँ को जो जाने वाले रास्ते हैं मीर चौक से लेकर ईडन चौक तक बहुत खस्ता हालत है। रिक्शा भी मेरा टूट फूट का शिकार हो गया है। तो अगर बागड़ियाँ की तरफ से चले जाएँ तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, इस एरिए का बहुत बुरा हाल है। कोई तब्दीली नहीं आई पीटीआई की तरफ से, लिहाजा अगर गवर्नमेंट गौर करे तो लिहाजा ये सड़क बन सकती है। मेहरबानी करके ये कुछ सोचा जाए, जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती है, लोग गुजरते हैं, उनका आना जाना और गुजरना बहुत दुश्वार है। मेहरबानी करके इस सड़क जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुकामी दुकानदार मौजूद हैं। हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे नाम बताइए कि आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आतिफ है और मुझे यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रोड के बिल्कुल साथ ही आप लोगों का कारोबार है, दुकान है, तो यहाँ पे रोड से जो गर्दो गुबार उठता है, तो आपको क्या लगता है कि इससे आप लोगों की सेहत पे कोई असर नहीं होता? हमारी यहाँ पे दुकान है, ज़ाहिरी बात है, हर वक्त हम इधर सफाई करते हैं चीज़ों की। हर वक्त आए वक्त यहाँ पे मट्टी, हर चीज़ों पे मट्टी, जो भी आप यहाँ पे आ जाएं मट्टी से सारी चीज़ें भर जाती हैं। हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है, सारी दुकान मट्टी से भर जाती है। अगले दिन आके हमें सारा दोबारा से काम करना पड़ता है और सब जो वर्कर्स हैं उनको दोबारा मुझे लगाना पड़ता है, यार चीज़ें साफ़ करो, चीज़ें साफ़ करो। सड़क टूटी हुई है पूरी, मुसलसल 5 साल से हम यही सुन रहे हैं, अभी बन रही है, अभी बन रही है, अभी बन रही है। 10 साल पहले जगह ली थी इसी वजह से कि यार चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं यहाँ पे मेरे लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक तो कोरोना जैसी वबा से जो है पूरा मुल्क जो है वो मुतासिर हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि इस रोड से जो गर्दो गबार उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो शहरी हैं या लोग हैं वो भी कम आते होंगे, तो आपके कारोबार जो है वो कितना मुतासिर हुआ है कोरोना के आने से पहले? कोरोना के आने से पहले ये सड़क की वजह से तो मैं कहता हूँ उससे पहले भी यही हाल था। कोरोना के बाद ये और ख़त्म हो गया कारोबार, तो मैं कहता हूँ ज़ीरो पे पहुँच गया हमारा। इन्होंने हमें कहा था 2 माह पहले, अभी इन्होंने कहा था कि आपकी ये सड़क बन जाएगी। हम बड़े खुश हुए कि यार सारा कुछ हो गया, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद वजूद यहाँ पे ऐसे ही है। और हमें इन्होंने दिलासा दिया हुआ है कि ये जो है अब इंशाल्लाह ताला बजट के बाद होगा। बजट भी चला गया, बजट के बाद भी अभी तक कोई काम। अच्छा, ये बताइए कि आपका चूँकि यहाँ कारोबार है, यहाँ पर दुकानें हैं, तो क्या ताजरों ने कभी मिलकर एहतजाज किया है और मौजूदा जो हुकूमत है उनके MNA और MPs के पास गए हैं आप लोग?
2-3 दफ़ा यहाँ पे हमने यहाँ पे सड़क ब्लॉक की थी अमीर चौक के ऊपर, लेकिन उसके बाद इन्होंने हमें आके सारा हर चीज़ कहा कि हम आपका करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। यहाँ पे किसी के दबाव पे कोई जूं की तू ही नहीं टिकती, कोई काम नहीं करते ये। जब वोट लेना हो उस वक्त आ जाएंगे, और लेकिन जब काम करना हो उस वक्त ये आएंगे ही नहीं। बेहद शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो मुकामी दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि कोरोना की वबा से तो कारोबार मुतासर हो ही रहा है, लेकिन इससे कबल जो है ये रोड जो है अरसा दराज से जो टूट फूट का शिकार है, इससे इनका कारोबार जो है वो बेहद मुतासर हुए हैं। इनका यही कहना है कि नून लीग की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत, किसी भी दौर में इस सड़क की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं की गई है, जिसके बायस उनका कारोबार जो है वो बेहद मुतासिर हो रहा है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं एक मुकामी दुकानदार के साथ मौजूद हूँ जिनका यहाँ पर जो है वो होटल है। हम इनसे बात करते हैं। वैसे तो इन्होंने अच्छा खासा अपना इंतज़ाम किया हुआ है, चीज़ों को जो है वो कवर करके रखा हुआ है, लेकिन चूँकि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और इससे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गर्दो गबार जो है वो उड़ता है। तो हम इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने अरसा से आपका यहाँ कारोबार है? ये हमें 15-20 साल हो गए ये कारोबार करते हुए, लेकिन बहुत परेशानी है। ये सड़क की टूटी हुई है, गाहक बहुत परेशान हो रहा है, बार बार कपड़ा लगाना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब ये रोड बनाया गया था उससे पहले जो है आपके कस्टमर ज़्यादा थे या अब जो है वो ज़्यादा है? तो क्या आपका कारोबार जो है इससे मुतासिर हुआ है? जी हाँ, काम मुतासर हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चीज़ें तो आपने अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है जब गाहक आते हैं तो क्या वो आपसे कोई कंप्लेन नहीं करते? गाहक कंप्लेन करते, परेशान होते, ये देखो मिट्टी इतनी है, ये आप चेक कर रहे हैं, बार बार कपड़ा लगाना पड़ता है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पर कारोबार जो है वो 15 साल से आप यहाँ से कारोबार कर रहे हैं, तो आपने कभी भी मुतलका गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे MNA या MPs, आप कभी उनके पास नहीं गए? हम गए हैं, हमने इलेक्शन पे भी कहा उनको कि अब ये सड़क बनाएं, ये देखें कितनी टूटी हुई है, लेकिन वो बात ही नहीं सुनता। बेहद शुक्रिया आपका जी नाजरीन। यहाँ जो जिन लोगों का यहाँ पर कारोबार है उनके कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसके बायस उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि एक तो जो दुकानें हैं वो भी इनकी किरायों पर हैं और इसके बाद जो है वो ग्राहकों का यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो भी बहुत कम हो चुका है। तो इनका मुतल्लिका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस रोड की तमीर व मुरम्मत के लिए जल्द से जल्द काम जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि कॉलेज रोड पर वाक़या अमीर चौक से ज़हीर चौक तक के जो रोड है उसकी खस्ता हाली के बारे में था, जिस पे शहरी यहाँ के जो मुकामी रहायशी हैं वो बेहद परेशान नज़र आए हैं। और जबकि यहाँ पर जो मुकामी दुकानदारों से भी हमारी बात हुई है, ताजरों से बात हुई है, यहाँ से जो रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक जो लोगों का गुजर होता है हमारी उनसे बात हुई है, और उनका यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत, किसी भी हुकूमत में इस रोड की जानिब जो है वो तवज्जो नहीं की गई है। उनका यही गवर्नमेंट से कहना है कि जिस कदर जल्द हो सके इस रोड की तमीर मुरम्मत का जो है वो काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात जो हैं वो उसमें कमी आए। जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।